हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि फ्रेंड पता कि आपको इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 ऑफलाइन होने वाला है, जिसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो एमआर सीट के अंदर एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, कैसे आपको क्या क्या डिटेल फिलअप करना रहता है, कैसे आपको एक दो बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम आप पहली बार यदि ओएमआर सीट पे देने जा रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है। क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम था वो आपका ऑनलाइन होता था, जिसमें आपको मिस्टेक होने के चांसेस कम रहता था, या आप कुछ रॉन्ग करते हो या कुछ डेटा फिलअप करते हो तो वहां पर चेंज करने का ऑप्शन होता था। बट ओएमआर सीट के अंदर ये आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो एक बार इस सीट का प्रिंट आउट लेकर एग्जाम देने से पहले आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए और 2 से 3 बार इसको ट्राई कर लेना चाहिए कि कैसे आपको आंसर में कैसे आपको बबलिंग करना है, कैसे आपको अपने डिटेल फिलअप करना है। इन सब चीजों के लिए एक बार इसको समझना जरूरी है कि ओएमआर सीट के अंदर क्या क्या डिटेल पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये यूजीसी नेट का ये ओएमआर सीट है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना रहता है कि कैंडिडेट का नेम क्या रहेगा वो आपको लिखना है। सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर एग्जाम अपीयर कर रहे हो, कॉमर्स का है या फिर आपका कोई रिसर्च या कोई इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट है या ऐसे जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन आपको लिखना है यहाँ पर। ओएमआर सीट नंबर ऑलरेडी रहेगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पर प्रिंटेड रहेगा क्योंकि ये सैंपल कॉपी है इसलिए इसके अंदर वो नहीं दिया हुआ है। पेपर 1 टेस्ट बुकलेट कोड, आपका जो पेपर 1 रहेगा वो कौन सा सेट आपको मिल रहा है, जैसे ए बी सी डी, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड भी लिखा है तो ए बी सी डी भी हो सकता है। तो जो भी आपका सेट रहेगा उसको आपको ऐसे बबलिंग कर देना, यहाँ पर ब्लैक पेन से आपको बबलिंग करना रहेगा। अपीयर फॉर जेआरएफ लेक्चरशिप बोथ दोनों के लिए है, या सिर्फ आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किए हो, अभी पीएचडी के लिए आ गया तो पीएचडी के लिए भी हो सकता है, यहाँ पर आपको दिया रहेगा। यूज ओनली फॉर म्यूजिक पेपर, यदि म्यूजिक पेपर जिसका रहेगा वो ये पार्ट सिर्फ उसके यूज के लिए रहेगा। आपके एडमिट कार्ड पे आपके रोल नंबर दिया रहेगा, वो रोल नंबर को इसके अंदर फिलअप करना रहता है, जैसे 5 6 2 जो भी आपके रोल नंबर रहेंगे वो यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर मान लेते 1 है तो आपको 1 वाले को क्या करना है, यहाँ पर बबलिंग करना है। वो भी बबलिंग कैसे होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बबलिंग होना चाहिए, जिससे पता चले कि कैसा बबलिंग यहाँ पर है। सब्जेक्ट कोड आपके, जैसे किसी के सब्जेक्ट कोड 50 है, किसी के सब्जेक्ट कोड 8 है, तो 8 सब्जेक्ट कोड है तो 08 यहाँ पर आपको फिलअप करना है और 8 को आपको यहाँ पर क्या करना है, बबलिंग करना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट जो है जहां पर आपको एग्जाम दे रहे हो उसका सेंटर कोड कुछ रहेगा तो यहाँ पर आपको फिलअप करके बबलिंग करना है। इसके बाद परफॉर्मिंग पेपर जो रहेगा आपका पेपर 2 है, ठीक है, ऑप्शनल पेपर में पेपर 2 आपने यहाँ पर लिया है कंपलसरी, ठीक है, तो जो भी ऑप्शनल रहेगा यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पेपर 1 में आपके टोटल 50 क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन के साथ साथ में हर एक क्वेश्चन के पास आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। इसमें से जो राइट आंसर रहेगा उसको आपको बबलिंग करना है यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट है तो सी को बबलिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का तो 9 को यहाँ ए है राइट आंसर, तो ए को ऐसे आपको प्रॉपर तरीके से बबलिंग करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का डी है तो डी को आपको क्या करना है, ऐसे बबलिंग करना है। इस तरीके से पूरे प्रोसेस आपको, यदि आपका कहीं पर एक बार आपको बबलिंग ए पे करना था और गलती से आपने सी पर कर दिए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, वहां पे आपके मार्क्स चले जाएंगे। मार्क्स चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब एक बार आपने रॉन्ग किया तो रॉन्ग को राइट करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है। तो जो भी आपको एग्जाम में बैठने से पहले आपके पास पूरी एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा पहले उस पर कंफर्म कर लो कि आपके आंसर यही है और आपका आंसर चेंज नहीं करना है। एक बार जब फाइनलाइज कर लोगे कि ये फाइनल आंसर आपका यही है तो उसके बाद ही यहाँ पर आपको बबलिंग करना है। अदरवाइज यदि आपने किसी के 2 बार किसी चीज को बबलिंग कर दिया तो भी रीड नहीं करेगा ओएमआर सीट को। यदि आपने रॉन्ग बबलिंग किया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीजों को आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं।
यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। फिल द इंटायर OMR सीट सच एज अ नेम इन द कैपिटल लेटर। आपको जो भी नाम लिखना है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना रहेगा। दूसरा रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट कोड, टेस्ट बुकलेट कोड ऑफ द पेपर 1, डार्क द एप्रोप्रिएट पेल्स विद द ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। मोस्टली हम लोग ब्लैक पेन यूज करते हैं, तो आपको ब्लैक और ब्लू किसी भी तरीके के पेन से आप कर सकते हो। यहाँ पर ईच क्वेश्चन हैव द 4 अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, मार्क एज ABCD दिया रहेगा। यू हैव टू डार्क, जो भी आपका राइट आंसर रहेगा उसको आपको डार्क करना है। दो होल विद द ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। फॉर एग्जाम्पल ABCD दिया है, तो यहाँ पर आपको B को कैसे डार्क किया है वो आपको बताया, बी द करेक्ट आंसर है, तो आपको ऐसे करना है। वंस मार्क नो चेंज इन द आंसर, एक बार आपने मार्क्स कर दिया तो आपके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आंसर इज अलाउड द OMR सीट, मोर देन 1 रिस्पॉन्स इज नॉट परमिटेड। मतलब आपने यहाँ पर बी के साथ में डी को भी यदि आपने बबलिंग कर दिया तो ये 0 मार्क्स हो गए, आपके रॉन्ग हो जाएंगे और आपको कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेगा। आगे, प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द OMR सीट पे कोई आपको मार्क्स नहीं के, कोई आपको चिन्ह या डिजाइन या कोई ऐसे मार्क्स नहीं करना जो कोई आइडेंटिफाई कर सके आपको पेपर को, किस तरीके से आपको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर डू नॉट फोल्ड और डैमेज द ईडर ऑफ द OMR सीट को ना तो डैमेज करना ना फोल्ड करना है। आगे, चेंज ऑफ द रिस्पॉन्स बाय द स्क्रैचिंग और यूजिंग द व्हाइट ब्लूड प्रोहिबिटेड, कुछ आप व्हाइट न लगा के कोई ऐसी चीज यूज करके आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो। सच कैंडिडेट इज लाइबल फॉर द कीप्ड अंडर द कैटेगरीज ऑफ अनफेयर मीन्स, यदि आपने ऐसे करने की कोशिश किया तो अनफेयर मीन्स के कैटेगरी के अंदर आएगा। दिस रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट मे नॉट बी प्रोसीड एंड मे बी डिक्लेयर्ड डिसक्वालिफाइड, उसको कर दिया जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन द OMR सीट मैंडेटरी फाइलिंग विच हिज हर रिजल्ट मे नॉट बी प्रोसीड एंड मे बी डिक्लेयर डिसक्वालिफाइड। यदि आपने साइन नहीं किए, आपको यदि कैंडिडेट का साइन नहीं रहा OMR सीट पे तो उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और उसको डिसक्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अच्छे से आपको साइन कहाँ पे करना है वो भी मैं कैंडिडेट आपको स्टूडेंट बता देता हूँ। यहाँ पर आपको साइन करना है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। आई हैव सर्टिफाइड दैट आई हैव चेक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, ये सब। सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट रहेगा विथ बॉक्स में। यहाँ पे आई हियरबाय अंडरटेक द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी और माय एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। In case any information found to be incorrect or incomplete at any stage, I am the liable for disqualification for examination and legal action। तो आपने कहीं पे रॉन्ग डेटा दिया है तो उसके लिए ये लोग पहले से आपको यहाँ पर सिग्नेचर लेके कंफर्म कर लेते हैं कि आपको डिसक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको साइन करना कंपलसरी है, विदाउट साइन के आपके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट इज अलाउड टू कैरी द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ OMR रिस्पॉन्स शीट विथ हिम हर ऑन द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम। एग्जाम होने के बाद अब उसके साथ में जो डुप्लीकेट OMR शीट रहेगा वो आप घर पर अपने साथ में ला सकते हो। तो इतना इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट फ्रेंड जो आपको फॉलो करना है। और भी जो भी UGC नेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा वो हम लोग जल्दी मैं आपको चैनल पे अपलोड करूंगा जिससे आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।